मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और यार एक काम की कोई चीज़ जो निकली हो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, एक कोटेबल कोर्ट निकला उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। भाई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का मेरी पीसीबी से अपील है कि भाई आप ना कराएं ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। यार घर की टीम है क्या या तुम्हारे मतलब खानदान की टीम है क्या भाई पाकिस्तान? ये वो तो यही बता, मैंने देखा हुआ है। तू है कौन जो तूने देखा हुआ है कि मैंने देखा हुआ है और उसने प्रूफ किया हुआ है, तेरे लिए प्रूफ किया हुआ है? को इन्होंने रखा हो और कब मीडिया ने बोला कि आपने यंगस्टर्स को रखा है? आज तक कभी किसी मीडिया वाले ने सवाल नहीं उठाया। के अगेंस्ट यंगस्टर को रखे तो कभी भी मीडिया ये नहीं कहेगा कि सीनियर को कभी भी ये बात नहीं करेगी। तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता बाबर की इस बात। अब क्रिकेट पे क्लैरिटी हमारे यहाँ कब तक आएगी? जब तक पीसीबी का एक बंदा खड़ा हुआ ये बोलेगा नहीं ये सवाल ये नहीं होगा, सवाल वो होगा, मुंह बंद कर लो, सिलेक्शन के सवाल हो गए, एशिया कप कर लो, पहले आगे बता दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान में। दोस्तों कल पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने प्रेस के रिपोर्टर का जिन्होंने भी सवाल पूछे उनका जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि उनका ये कहना है कि ये कोई प्रेस है, इसको देख के सर दर्द हो गया। क्या हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस है? जो सवाल उनसे पूछेगी उनका उन्होंने उल्टा सुल्टा जवाब दिया, बात को घुमाया और इधर उधर। और जो अपने फेवरेट प्लेयर थे, जो उनके जानने वाले अच्छे प्लेयर हैं, वो उनके बारे में कहा कि वो जल्द ही वापसी करेंगे, लेकिन जो डिजर्विंग है उनके लिए कहा गया कि अभी उनके लिए दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। तो जिसको देख के पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वो उनको भला कह रही है। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रही है कि पीसीबी को फ्रीली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी चाहिए। तो आपने क्या कुछ कहा? पाकिस्तानी मीडिया ने इसको देखने के लिए शुरू करते हैं। ये मजेदार यार एक काम की कोई चीज़ जो निकली हो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, एक कोटेबल कोर्ट निकला उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। भाई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का मेरी पीसीबी से अपील है कि भाई आप ना कराएं ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। यार बेकार है ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराना। इससे बेहतर है कि ना ही हो तो बेहतर है। मतलब मीडिया जो कवर करता है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसका क्या मकसद होता है? मकसद ये होता है कि भाई हाईलाइट किया जाए पाकिस्तान टीम के परफॉर्मेंसेस को, पाकिस्तान के कप्तान को कोई अच्छी बात आगे की जाए, कोई कोटेबल कोर्ट दिया जाए। क्योंकि ऑब्वियसली बात है मीडिया इज लुकिंग फॉर स्टोरीज। मीडिया का काम है स्टोरी निकालना और स्टोरी को हाईलाइट करना। वही है, आप ये सवाल करें, आप ये सवाल ना करें, आपने इस पर काफ़ी सवाल कर लिए, अब इस पर सवाल ना करना, अब इस पे करना, अब उस पे करना। यार भाई अगर आपने हमें डिक्टेट ही करना है जर्नलिस्टों को, तो फिर आप ना कराएं ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। फिर आप जिस तरह सोशल मीडिया पे अपना चला रहे हैं काम, चलाएं उसी तरह काम चलाते रहे। यार क्या फर्क पड़ता है? जिस जर्नलिस्ट में दम होगा, जिस जर्नलिस्ट में मतलब कुछ होगा, उसको एक्सपीरियंस होगा, वो काम करना जानता होगा, वो अपनी स्टोरियाँ वैसे ही निकाल लिया करेगा। उसको कोई मसला नहीं है, मतलब उसका कोई काम खत्म होना नहीं है। अगर वो प्रॉपर जर्नलिस्ट होगा, वो अपनी स्टोरियाँ वैसे ही निकाल लेगा, उसको जरूरत नहीं किसी से बात करने की, कुछ करने की। वो अपने सोर्सेज से स्टोरी निकाल लेगा अपने। फिर आप डिक्टेट करते हैं कि नहीं जी ये सवाल अब आपने काफ़ी कर लिया, अब ये मत कीजिएगा, अब ये सवाल मत कीजिएगा। तो भाई फिर आप बिठा क्यों रहे कप्तान को? दूसरा फिर हमारे जर्नलिस्ट भाई भी, यार मैं क्या बोलूँ, 10 दफ़ा मैं बात कर चुका हूँ कि भाई खुदा के लिए जब आप आते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पाकिस्तान कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ तो होमवर्क करके आ जाया करो यार। कोई ऐसा सवाल लेके आया करो कि जिससे कि वो मजबूर हो जवाब देने पे, और कोई ऐसी बात करने पे जिससे मजा आए लोगों को सुनने का भी और पढ़ने का भी। वरना फिर फायदा क्या ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का? यार मुझे बताओ, जिसमें कोई तुक्का सवाल, मतलब एक सवाल एक बंदे ने किया, उस्मान खान करके है लड़का, वो शायद मेरे ख्याल से जियो सुपर में भी हमारे साथ होता था, जियो इंग्लिश में होता था हमारे साथ, लाहौर में था वो। उसने एक अच्छा सवाल ये किया, उसने कहा कि भाई ये बताएं कि एशिया कप में जैसे ये जो विराट कोहली की फॉर्म चल रही है, अनइवन फॉर्म जो उसकी है, विल इट बी, मतलब ये पाकिस्तान को फायदा होगा इससे? जो मतलब एक्सपेक्टेड 2-3 मैचेस है पाकिस्तान के इंडिया से एशिया कप में, वो जवाबी गोल करके बाबर साहब ऐसे राजे गुलबर्ग गली नंबर 2 के भाई हसन के पास, हाँ, कि वो इंशाल्लाह कमबैक करेगा। भाई ये इंशाल्लाह में परफॉर्मेंस किधर है? कैसे करेगा ये भी तो समझ आए। वो ये पूछ रहा है सहाफी, मैं उसका नाम पूछना भूल गया यार अभी। मैं ये कह रहा हूँ उसका सवाल तो सुनो। नहीं, शबाना के गार्डन में मैच होगा, जिस मैच में परफॉर्म करके वो जो है कमबैक करेगा, समझ तो आना चाहिए ना। नहीं, वो ये कह रहा है कि वो कौन से मैचेस हैं जिसको खेल के वो कमबैक करेगा। अगर तो तू ये कह रहा है कि वो डोमेस्टिक खेल के करेगा, डोमेस्टिक की तो लाट लगी हुई है पाकिस्तान के दरवाजे पर आने के लिए है। वो कहा, वो किसके बच्चे हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं? हाँ,
और ये हसन किसकी गोद का बच्चा है तुम्हारे लिए कि तुम उसके लिए 200% बात करते हो कि इंशाल्लाह कमबैक करेगा? अबे क्या टीम भी खरीद ली तुमने पाकिस्तान की? क्योंकि बात ही घंटे की है सारी है। अबे खिलाड़ी ही घंटे के हो तुम जी। वो सवाल क्या कर रहा है, वो अभी कितनी चीजें मैं गिना दूं, वो ये कह रहा है कि भाई आपने तो बड़े रिकॉर्ड बनाए। एक आदमी सवाल कर रहा है कि आपने तो बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, आप इस दफा नेदरलैंड के खिलाफ भी रिकॉर्ड करेंगे, कह रहे एशिया कप में भी रिकॉर्ड करेंगे। तो कह रहा मैं तो जीतने जाता हूँ भाई, मैं रिकॉर्ड के लिए नहीं जाता। नौइयत बता रही है कि तुम्हारी पर्सोनिफाइड सेल्फिश इनिंग होती है, या पर्सोनिफाइड सेल्फिश इनिंग होती है। सवाल ये कह रहा है जी हाँ, कोई ये सवाल नहीं कर रहा कि तुमने अच्छा पाकिस्तान के लिए तुमने अचीव क्या किया है? किया है ना, रन बनाए इतने सारे, घंटा अचीव किया है तुमने, घंटा। क्यों स्कॉटलैंड से नहीं जीते? यार मैं ये कह रहा हूँ वहां से आपके साथ जितनी अचीवमेंट जुड़ी है वो आपकी अपनी पर्सनल माइलस्टोन है यार। श्रीलंका में सीरीज बराबर की है उसने, लाना था यार। अगर उससे उनसे भी बराबर करके आ रहे हो, 2% की टीम से अगर तुम तो बराबर करके आ रहे हो तो तुम्हारी परफॉर्मेंस भी 2% की थी। 2% की परफॉर्मेंस थी तुम्हारी। कोच जो है बैठकर उन्होंने टीम अनाउंस की और माशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त टीम है। अच्छा आपने शुएब मलिक और हफीज का बैकअप क्या लिया है? इफ्तिखार और आसिफ अली। अबे आसिफ अली कब मारेगा 50? ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम कि आप को एक फॉर्मेट पे आराम लेना चाहिए, फला लेना चाहिए। 16 बाबर में बुढ़ा हो गया, बस वो काफी था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 12-15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो फैंस के लिए ये एक जुमला काफी था। प्रेस कॉन्फ्रेंस की हेडर ये लगेगा मैं बुढ़ा हो गया हूं क्या? हाँ तो टेक्निकली रिपोर्ट किया हुआ ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया। भाई अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस का जो वाहिद क्या कहते हैं जो मरकज है, दैट इज ट्विटर, सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के ऊपर बूम बूम मिल गई आपको सोशल मीडिया पे आपकी एपेटाइट मिल गई, एक जुगत आपने दे दी, जुगत आपकी हेडलाइन बन गई। और क्या चाहिए आपको? आप क्रिकेट पे, मतलब क्रिकेट पे क्लैरिटी हमारे यहाँ कब तक आएगी? जब तक पीसीबी का एक बंदा खड़ा हुआ ये बोलेगा नहीं ये सवाल ये नहीं होगा, सवाल वो होगा, मुंह बंद कर लो, सिलेक्शन के सवाल हो गए, एशिया कप कर लो, पहले आगे बता दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब तो वो वक्त आने वाला है कि हर एक रिपोर्टर के ऊपर एक मॉनिटर खड़ा किया जाएगा, उसके हाथ में डंडा होगा, जो सवाल किया डंडा पीछे से पड़ेगा। मतलब अजीब किस्म की यार ये डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप। मतलब मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव देखी क्योंकि मैंने उसी वक्त शो खत्म किया था। मैं विजुअलाइज कर रही हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी और किसी ने कहा गलत, वो नहीं होता टॉक गेम शोज में होता है ना, बाल्टी उलट जाती है और पानी गिर जाता है, बस वही वाला होने वाला हशर। क्योंकि मैंने उसी वक्त शो खत्म किया था, उसी कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ढूंढता रहा। हाँ, इमाद वसीम पे बड़ा उन्होंने खुल के बोला आज के बाद कोई ये सवाल ना करे, क्योंकि अभी फहीम अशरफ भी बड़े भड़क गए हैं अपनी एक्सक्लूजन के ऊपर। सवेरा को एक उन्होंने एक्सक्लूसिव सवाल क्लैरिटी की जब मैं बात करता हूँ ना, तो फिर आपके पास खट करके क्लैरिटी होनी चाहिए थी कि इमाद को हमने इसलिए निकाला। इमाद का सवाल का जवाब जाके आप सुन लें, आपको समझ आ जाएगा कि इमाद वसीम को हमने निकाला नहीं, हमने करियर नहीं खत्म किया। देखें जी, मीडिया बिल्कुल मसाला ढूंढता है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका जवाब देना कि आप ही लोग बोलते हैं कि करियर खत्म कर दिया, ये कर दिया, फला कर दिया, बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि एक जगह इमाद वसीम ये बात करवाने पे मजबूर कर रहे हैं। इमाद वसीम की बैक पे परफॉर्मेंसेज हैं, वो परफॉर्मेंस के बावजूद ड्रॉप हुए, वो ड्रॉप होकर मीडिया में गए, मीडिया में उन्होंने ये बातें की। अच्छा, इमाद वसीम ने तो डायरेक्ट चीफ सिलेक्टर पे रख के बात की है, इमाद वसीम ने तो टीम मैनेजमेंट का नाम ही नहीं लिया, वो तो चीफ सिलेक्टर को कॉल आउट कर रहे हैं। बुरी परफॉर्मेंस पे ड्रॉप हुए, आज भी वो एक हसन का सवाल हुआ, वो उनकी दिल का मर्जी का सवाल जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसा पब्लिक ओपिनियन नहीं हसन को ड्रॉप होना। हसन ड्रॉप हो गया, एवरीबडी इज सेटिस्फाइड, लेकिन हाँ इमाद वसीम ड्रॉप हुआ, लोगों को बिल्कुल जहन में सवालात थे। ऐसा नहीं है कि नवाज परफॉर्म करके नहीं आया, इस वक्त नवाज वर्सेस इमाद ना बना है, क्योंकि उसको इमाद को जस्टिफाई करने के लिए उसकी ड्रॉप, आप नवाज की जस्टिफिकेशन दे रहे कि नवाज ने परफॉर्म किया। तो एक 1+1 वर्सेस खिलाड़ी का नवाज तो पीछे डोमेस्टिक भी परफॉर्म करके आ रहा था। इमाद वसीम का आज ये खुल के बोल देना कि जी हमारी दरवाजे बंद नहीं, मैं मानता हूं दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते, लेकिन जब जरूरत होगी बुला लेंगे। इस बस जुमले के ऊपर आप लोग गौर कर लें, इसको वजन दे दें, दरवाजे तो अभी तक मलिक के लिए बंद नहीं किए, क्योंकि ये जो जवाब था, इस जवाब का जो नहीं, मलिक के लिए तो ऑलमोस्ट दरवाजा आज बंद ही कर दिया उन्होंने। जो इस जवाब का वेट था ना, वो इस जवाब का वेट इस में था कि जब जरूरत होगी बुला लेंगे। तो क्राइटेरिया परफॉर्मेंस नहीं है, शायद क्राइटेरिया जरूरत है, क्योंकि फहीम अशरफ भी अपना क्राइटेरिया पूछ रहे हैं, इमाद वसीम भी क्राइटेरिया पूछ रहे हैं।
इमाद वसीम बाहर में बैठ के क्राइटेरिया पूछ रहे हैं, कुछ भी नहीं पूछ, फहीम अशरफ ने आज आपको क्राइटेरिया दे दिया। हाँ। तो मेरे ख्याल से सवेरा पाकिस्तान क्रिकेट में अब आगे चल के यही देख लेना चाहिए कि जब तक ये करंट सेटअप है, आपको जो टीम ये खिला रहे हैं या तो उसको बैक कर लें या फिर सवालात करते रहें, क्योंकि आप सवाल करेंगे तो आपको आगे से ऐसे ही जवाब मिलेंगे, फिर हम लोग सर मारते रहें या फिर क्लैरिटी ढूंढते रहें। ये टीम है, हमने इसी को बैक करना है। कप्तान ने बोला कि भाई हमारी ये टीम है, हमने पिक कर ली, खत्म हो गई। बातें की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज उनसे पूछा गया शुएब मलिक को लेकर, इमाद वसीम को लेकर, हसन अली को लेकर भी उन्होंने जो है स्पेशली इंशाल्लाह भी कहा हसन अली को लेकर। तो बड़ी जो है बाबर आजम ने जो आज इंजरी को लेकर भी शाहीन की अपडेट दी, तो क्या कहानी है? देखिए, आज बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और जो प्री ट्रैवल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान टीम ने नीदरलैंड निकल जाना है, 12 को निकलना है रात को, आज 11 हो गए, कल निकल जाएंगे कुछ ही घंटे के बाद, बल्कि इनकी फ्लाइट है, तो इन्होंने ट्रैवल करना है नीदरलैंड के लिए। इसके बाद पाकिस्तान टीम एशिया कप के लिए 22 अगस्त को 22 अगस्त को रीच कर जाएगी इन दुबई, और जो आपके T20 के खिलाड़ी जो ट्रैवल नहीं कर रहे नीदरलैंड, वो डायरेक्ट पाकिस्तान से जाएंगे। अली, सवाल तो किए गए बाबर आजम से बहुत सारे, उन्होंने आड़े ताड़े जवाब भी दिए, कुछ के ठीक जवाब भी दिए, लेकिन बहुत सारी बातों से मैं एग्री नहीं करता। जैसे उन्होंने कहा जी कि यंगस्टर्स को इसलिए मौका नहीं देते कि अगर हम सीनियर सेलेक्ट कर लें तो बोलते हैं सीनियर यंगस्टर्स को नहीं रखा, यंगस्टर्स को सिलेक्ट कर लें तो कहते हैं मीडिया बोलती है किसी और को रखते हैं। नहीं, आप मुझे बताएं कि यंगस्टर्स को इन्होंने रखा हो और कब मीडिया ने बोला कि आपने यंगस्टर्स को रखा है? आज तक कभी किसी मीडिया वाले ने सवाल नहीं नीदरलैंड के अगेंस्ट यंगस्टर को रखे तो कभी भी मीडिया ये नहीं कहेगा कि सीनियर को कभी भी ये बात नहीं करेगी। तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता बाबर की इस बात से, क्योंकि यार आपका सिस्टम ये है कि जिसको आप चांस देते हो उसको आप ऐसे देते हो कि वो सिंगल फॉर्मेट खेलेगा। हसन अली है, वो सब खेलेगा। नवाज आपको कहीं भी नहीं था पहले, फिर वो आपने उसको T20 बुलाया, टेस्ट बुलाया, उसको ऐसा नवाजा इन्होंने नवाज को कि आप जो मर्जी बात करो वो खुला खेलेगा। फिर इसी तरह अगर आप हारिस रऊफ की बात करें, उसको भी टेस्ट में इन्होंने डाल दिया, खेला अभी तक नहीं है, अलबत्ता वो भी आपको टेस्ट में नजर आता है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक प्लेयर T20 में आ रहा है, उसको आप ओडीआई भी खिलाओगे, टेस्ट भी खिलाओगे, और अली